न्याय व्यवस्था अध्याय 21 बिन्यामीनियों के लिए पत्नियों की व्यवस्था। इजरायली पुरुषों ने मीसा में शपथ खाकर कहा था, हम में से कोई अपनी बेटी का किसी बिन्यामीनी से विवाह नहीं करेगा। और बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर रोते रहे और कहते थे, हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इजराइल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इजराइल में एक गोत्र की घटी हुई। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठ वहाँ वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब इजरायली पूछने लगे, इजराइल के सारे गोत्र में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में नहीं आया था। उन्होंने तो भारी शपथ खाकर कहा था, जो कोई मिस्पा को यहोवा के पास न आए वह निश्चय मार डाला जाएगा। तब इजराइल के अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे, आज इजराइल में से एक गोत्र कट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि हम उनसे अपने किसी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्री मिलने के लिए क्या करें। तब उन्होंने यह पूछा, इजराइल के गोत्रों में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था। तब यह मालूम हुआ कि गिलाटी यावेस से कोई छावनी में सभा को न आया था। अर्थात जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेस के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने 12,000 शूरवीरों को वहाँ यह आज्ञा देकर भेज दिया, तुम जाकर स्त्रियों और बाल बच्चों समेत गिलादी यावेस को तलवार से नष्ट करो। और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों का और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनका सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलाद यावेस के निवासियों में से 400 जवान कुंवारियाँ मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शीलो को जो कन्नान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली ने उन बिन्यामीनों के पास जो रिमोन नामक चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि की घोषणा की। तब बिन्यामीन उसी समय लौट गए और उनको वे स्त्रियां दी जो गिलादी यावेस की स्त्रियों में से जीवित छोड़ दी गई थी, तो भी वे उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बिन्यामीन के विषय फिर यह कहकर पछताए कि यहोवा ने इजराइल के गोत्रों में घटी की। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा, बिन्यामीन की स्त्रियां तो नष्ट हुई है, तो बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए। ऐसा न हो कि इजराइल में से एक गोत्र मिट जाए, परंतु हम तो अपनी किसी बेटी का उनसे विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइलियों ने यह कहकर शपथ खाई कि शापित हो वह जो किसी बिन्यामीनों से अपनी लड़की का विवाह करे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शीलो जो बेतेल के उत्तर की ओर और उस सड़क के पूर्व की ओर है जो बेतेल से शेकेल को चली गई है, और लाबोन के दक्षिण की ओर है, जिसमें प्रति वर्ष यहोवा का एक पर्व माना जाता है। और उन्होंने बिन्यामीनियों को यह आज्ञा दी, तुम जाकर दाख की बारियों के बीच घात लगाकर बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शीलों की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीलों की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश को चले जाना। जब उनके पिता या भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे कहेंगे, अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनका विवाह नहीं किया, नहीं तो तुम अब दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने गिनती के अनुसार उन नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब अपने भाग को लौट गए और नगरों को बसाकर उसमें रहने लगे। उसी समय इजराइल भी वहां से चलकर अपने अपने गोत्रों और अपने अपने घरानों को गए, और वहां से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। थैंक